नमस्कार। आज हम वास्तु दोष और वास्तु दोष से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का के बारे में बात करते हैं और उसको कैसे ठीक करेंगे। वास्तुशास्त्र मनुष्य और प्रकृति को जोड़ने का काम करता है, लेकिन प्राकृतिक तत्वों में कुछ कमियां होती हैं जिन्हें वास्तु दोष कहा जाता है। इसलिए वास्तु दोष को दूर करने के लिए कुछ लोग अलग अलग तरह के वास्तु टिप्स का पालन करते हैं, जिससे जीवन में कुछ परेशानियां दूर हो जाती हैं। वास्तु दोष की वजह से अगर किसी भवन का वास्तु दोष है तो वहाँ पर मानसिक और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आती हैं। किसी फैक्ट्री में है तो वहाँ पर कुछ और तरह की समस्याएं आती हैं, जिनको उपायों से हम दूर कर सकते हैं। और यह जानना जरूरी है कि कैसे उपाय हम कहाँ पर कैसा चीज़ किस वस्तु का वास्तु के अंदर वस्तु का भी संबंध रखा जाता है। लेकिन वास्तु दोष है क्या? वास्तु दोष जब हम घर बनवाते हैं ना, तो वास्तु नियमों का पालन नहीं किया जाता और वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। वास्तु कार्डिनल और कार्मिक सिद्धांतों का आधारित है और वास्तु दोष वास्तव में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल दोषों के कारण उत्पन्न होता है। जहाँ पर हम अपनी मर्जी चलाते हैं, वास्तु नियमों को नज़रअंदाज करते हैं, तो वहाँ से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और जो ऊर्जा है घर की वो असंतुलित हो जाती है। हम प्राकृतिक के नियमों के विरुद्ध जैसे ही जाएंगे, चाहे वास्तु नियम घर का हो, एक समाज का हो, शहर का हो, देश का हो, जैसे ही हम ऊर्जा को असंतुलित करेंगे तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है और घर में वास्तु दोष होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। वास्तु दोष को हम वहाँ पर रहने वाले लोग, वास्तु पीड़ित घर के अंदर जो लोग रहते हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित, नौकरी, व्यक्तिगत पहलुओं में असफलता, चिड़चिड़ापन, नकारात्मक प्रभाव इन्हीं चीज़ों के पड़ते हैं। हमारे मानसिक व्यवहार पर पड़ेगा। कहने को तो लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है और पता ही नहीं चलता कि कब वास्तु दोष की चपेट में हम आके अपना जीवन में खलबली मचा लेते हैं। कुछ संकेतों की बात करते हैं कि जैसे कि भाई कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे घर में वास्तु दोष है। और वास्तु दोष से समस्या है या नहीं है, इसकी पहचान कुछ संकेत हमारे को मिलते हैं। मान लो अगर हमारे घर के सभी घर के सदस्य रहने वाले अगर एक विचारधारा पे आ नहीं रहे, नहीं समझ में आ रही उनको कि हर बात पे वाद विवाद होना, मतलब मेंटल पॉइंट पर किसी भी एक पॉइंट पर नहीं आते, तो मतलब उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, वहाँ पर वास्तु दोष है। कोई व्यक्ति घर में कोई ना कोई बीमारी लगे रहना वास्तु दोष का संकेत है। आर्थिक स्थिति लगातार अस्थिर रहना, यह भी वास्तु दोष का संकेत है। घर में परिवार के सदस्यों के बीच लगातार लड़ाई झगड़े रहना,
बिना किसी बात के कलह हो जाना, तो ये नेगेटिव एनर्जी का संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा प्रवाह हो रही है, उसका हमने दरवाजे खोल रखे हैं। पूरे दिन घर में उदासी और निराशा का भाव रहना, ये भी एक संकेत है वास्तु दोष का। तो इन सब को हम कैसे करें? कई बार क्या होता है कि हम वास्तु दोष के कारण दिन प्रतिदिन नीचे ही जाते जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम वास्तु की नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आ चुके हैं और उससे हम निकल भी नहीं पा रहे। हम ऐसी ऐसी समस्याओं में उलझते जाते हैं, वास्तु दोष की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। इसको दूर करने के लिए मैंने एक पिरामिड बनाया है और इसका सफल प्रयोग भी किया है, जिसके मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिले। इस पिरामिड में 91 पिरामिड बने हुए हैं और इसमें मैंने यंत्र और मंत्रों का समावेश किया है, प्लस कुछ क्रिस्टल बॉल्स लगाई हैं और ये यंत्र लगाए हैं। इसको लगाने का तरीका, हमें इस पिरामिड को घर में किसी सेंटर प्लेस में लगाना है या ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पर बार बार कोई इसको हिलाए ना, क्योंकि इसमें हमें दिशा का ध्यान रखना है। वो बता भी दिया जाएगा, वैसे इसके अंदर हमें इसको ईस्ट दिशा के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना है। वो मार्किंग करके हम भेजेंगे, जो कोई हमारे से मांगेगा हम उसको बताएंगे कि कौन सा हिस्सा कहाँ पर ईस्ट दिशा पे 90 डिग्री पे लगाना है, जिससे कि आपके घर का वास्तु दोष के कारण जो नकारात्मक ऊर्जा प्रवाह हो रही है वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होके आपको आगे के रास्ते खुलें। अब कुछ चीज़ें वास्तु दोष में हमें तोड़फोड़ करके चेंज करनी पड़ती हैं, कुछ नहीं करनी, सिस्टम से ठीक हो जाती हैं। अब इस सकारात्मक ऊर्जा से हमारे रास्ते खुल जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा जब हो तो हमारे बैरियर्स बनते हैं। हमारा मकसद है कि घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा पहले तो प्रवाहित होए, कि घर में हर व्यक्ति का आपस में कलह क्लेश खत्म होए। जब कलह क्लेश खत्म होएगा तो ही हम आगे की सोचेंगे। इस पिरामिड के माध्यम से हम घर की सकारात्मक ऊर्जा ऊर्जित करेंगे और वास्तु दोष को कम करेंगे। और इसको हमने घर के सेंटर में या घर में ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पर बार बार हाथ ना लगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार हाथ ना लगे, क्योंकि एक बारी जब इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो और इसको डबल टेप से पेस्ट कर दो। नीचे की साइड पे डबल टेप लगाओ इस जगह पे, और उससे क्या है, आप ये हिलेगा नहीं। आप उसके नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं और उसके अंदर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।